Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट सो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी अगले हफ्ते किस तरह से रहने वाला है, कौन से सेक्टर्स कौन से इंडेक्स इस हफ्ते चल सकते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस। और जो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, एक बार फिर हम थोड़ा सा नया पैटर्न लेके आए हैं। इस बार थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ सके, लेकिन देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और मिड कैप तीनों ही पॉजिटिव रहे, तीनों ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। लेकिन कल जो डाउनफॉल आया था, उस मतलब फ्राइडे को जो डाउनफॉल आया था, उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन है। पिछली बार हमने बात भी की थी कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, और डेटा भी हमें आज यही दिखा रहा है कि जहां पर निफ्टी ने 0.03% का मूव दिया है, वहां बैंक निफ्टी ने उससे थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है, मिड कैप ने उससे और बेटर परफॉर्म किया है। विक्स इंडिया 11.5 के आसपास है, ठीक है। अब अगर एफ एन ओ डेटा की बात करें तो इस बार हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, और वो क्या है। सबसे पहले तो ऑप्शंस के अंदर, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर सेलिंग हुई है। इसका मतलब है कि वहां से पैसा बाहर निकला है, और अगर पैसा बाहर निकल रहा है इसका मतलब है कि अब ट्रेंडी मार्केट होने की आशंका नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स के अंदर पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब खाली शॉर्ट टर्म की पोजीशन मार्केट बना पा रहा है, लॉन्ग टर्म का एक साइडवेज व्यू तो मार्केट का भी नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ फ्यूचर्स के डेटा की बात करें तो धीरे धीरे अब पैसा मार्केट में पंप होने लगा है। चलो, एक बार सेलिंग आ गई थी, करेक्शन आ गया है, ठीक है, लेकिन अच्छी खासी बाइंग भी अब मार्केट में हमें देखने मिली है। और ये सब कुछ अब दिखा रहा है कि मार्केट में अब हो सकता है एक ट्रेंड आ जाए, मार्केट में एक डायरेक्शन आ जाए, जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अब सारे ब्रेकआउट्स भी हो चुके हैं मार्केट के अंदर, मेजर लेवल जो थे वो टूट चुके हैं, बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ सेक्टर्स नेगेटिव, कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन इतने सब केओस के अंदर भी, इतने सब अप्स एंड डाउन्स के अंदर भी मेटल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑटो ने काफी स्ट्रांग परफॉर्म किया है, और रियलिटी ने काफी स्ट्रांग परफॉर्म किया। इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर हम काफी टाइम से बुलिश थे। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे। कमोडिटीज के अंदर धीरे धीरे मूवमेंट आने लगा है। बाकी फिन निफ्टी पीएसयू बैंक में थोड़ी सी गिरावट थी। प्राइवेट बैंक्स में सरप्राइजिंगली प्राइवेट बैंक में रिकवरी आ रही है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई के अंदर अच्छी पोजीशंस बन रही है मार्केट में, विच कैन बी अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही है, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर है उसको अब एक बड़ा मूव ला कर दे दे। अब अगर बात करें लास्ट वीकली एनालिसिस के स्टॉक्स की, तो सिर्फ एक स्टॉक के अंदर हमें अच्छा ट्रेड मिला, टाटा पावर। उसके अंदर हमें लगभग 6% का प्रॉफिट मिला। उसके अलावा हिंद पेट्रो पोजीशन ओपन है, लेकिन अभी तक कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, खाली ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। एचसीएल टेक का ट्रेड अभी तक एक्टिव हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है इस हफ्ते हो जाए। एलएनटी के अंदर स्टॉप लॉस मिला है, और श्रीराम फाइनेंस के अंदर ब्रेक इवन पे हमने एग्जिट किया है। इसी के साथ उससे पहले जो हमारे स्टॉक एक्टिव थे उसमें टीसीएस और ग्रासिम में भी कोई मूवमेंट नहीं आया है, उतने ही जितने पिछले हफ्ते थे वहीं पर है। और क्विक हील के अंदर थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेक इवन के ऊपर हमारा एसिड ट्रिगर हुआ है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिला इस हफ्ते। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर हमने जो लेवल्स दिए थे, ऊपर की तरफ का ये रेजिस्टेंस जोन और नीचे की तरफ ये सप्लाई जोन, मार्केट ने इसको एकदम परफेक्टली रिस्पेक्ट किया। कैन यू सी दिस? ये लेवल एकदम डॉट लेवल्स के ऊपर आकर मार्केट रुका है और वापस वहां से रिकवरी आई। सो दिस इज द पावर ऑफ राइट एनालिसिस। ये जो लेवल्स होते हैं ये आपके इस तरह से काम आते हैं। और अब क्या हुआ है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो पॉसिबिलिटी हमें ये नजर आ रही है कि यहां पर ये एक तरह का चेंज इन पोलैरिटी बना ले। चेंज इन पोलैरिटी के बाद वापस एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू होगा। हो सकता है डबल बॉटम बन के फिर नीचे गिरे, या फिर इसका ब्रेकआउट देके और ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन अगला हफ्ता जो है वो हमें नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा, हमें मोस्ट प्रोबेबली यहां से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। आरएसआई भी 60 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आए। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो हमारे लेवल्स थे, 49,000 का जो लेवल था, डॉट आकर यहाँ पर मार्केट रुका है, और वहां से एक छोटा सा करेक्शन आया है। अब एक तरह से इस लेवल का जो है यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अब चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है, तो फिर से वही चांसेस है कि वो वापस चेंज इन पोलैरिटी बनाकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। और स्टॉक स्पेसिफिक भी बैंक्स के अंदर अब मूवमेंट आने लगा है, साथ ही साथ आरएसआई का भी 60 के ऊपर सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चीजें दिखाती है कि मार्केट अब थोड़ा बुलिश, थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और अगले हफ्ते भी अगर कोई बड़ी न्यूज नहीं आती है तो मार्केट पॉजिटिव रहने के चांसेस है। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो हमारे रडार में आता है दैट इज एचडीएफसी बैंक। अब जैसा कि मैंने कहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो होता है वो दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर भी, और प्राइवेट बैंक भी पीएसयू बैंक से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, तो मुझे इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब यूजुअली मैं इस तरह का ट्रेड नहीं लेता, ओके, बट मेरे रडार में आया और मुझे सेक्टर और स्टॉक सब स्ट्रांग लग रहे थे, सो आई थॉट लेट्स टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। आपको अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर सम एक्सप्लेनेशन में दिखाता हूं।
अब यहां पर क्या हो रहा है, यूजुअली हम 20 मूविंग एवरेज से ऊपर जब स्टॉक नीचे सपोर्ट लेने आता है तब हम ट्रेड करते हैं। यहां क्या हुआ है, मार्केट ने इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद अब नीचे गिरा है, और ये नीचे गिर के एक तरह से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले सकता है, लिया नहीं है, ले सकता है। साथ ही साथ अब यहां हमें क्या दिख रहा है, अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये गैप है, बहुत बड़ा गैप डाउन है यहां से लेकर यहां तक। तो ये एक तरह का मार्केट के अंदर जोन बन चुका है जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट वापस यहां पर आ रहा है, और जब ये यहां पर सपोर्ट ले रहा है उसी वक्त आरएसआई का भी 60 सपोर्ट है, उसी वक्त वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन बहुत अच्छी है, रेड की वॉल्यूम बहुत डिसेंट है। ये सब मुझे बता रही है कि ये जो छोटा सा करेक्शन है ये शॉर्ट टर्म है और इसमें स्ट्रेंथ है, ये ऊपर जा सकता है। सेकेंड चीज, अगर ये यहां से नीचे ब्रेकडाउन भी देता है तो नीचे की तरफ 20 मूविंग एवरेज है, और साथ ही साथ ये जो लेवल है इसका भी सपोर्ट लेवल है। तो यहां पर मार्केट अगर नीचे गिरता है तो इस लेवल तक आ सकता है, नहीं गिरता तो यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, विच कैन बी अ गुड ट्रेड क्योंकि मार्केट भी ओवरऑल बुलिश है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रडार इज टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेने आया है, साथ ही साथ डेली के ऊपर एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये हल्का सा नीचे जाकर मान लीजिए 20,012 तक भी जाकर वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत अच्छा अपवर्ड मूव टीवीएस मोटर्स के अंदर आ सकता है। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें ये ट्रेड देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रडार इज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज के अंदर भी एचडीएफसी बैंक जैसी स्टोरी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न पहले वीकली के ऊपर बना था, सक्सेसफुल नहीं रहा, अब वापस से 20 मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर गया, नीचे की तरफ सपोर्ट लेने आया है। जब ये हुआ तब ये इतने टाइम से चले आ रहे कंसोलिडेशन का अगर आप डेली पे देखेंगे तो काफी टाइम से यहां पर हमें एक बड़ा ट्रेंड मिला, उसके बाद इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद चेंज इन पोलैरिटी, ये होता हुआ दिख रहा है। अगर यहां पर सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली अच्छा खासा एक अपवर्ड ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी है। सो जिस तरह से भी मार्केट का प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा ये ट्रेड हमारे लिए अगले हफ्ते में बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रडार स्पीडलाइट इंडस्ट्रीज। यहां पर एक हाई बना था और इस हाई का ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में। अब यहां पर ये जो ब्रेकआउट हुआ वापस मार्केट इसी के ऊपर इसी के पास में आया है, एक तरह की चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है। साथ ही साथ यहां पर आरएसआई 60 का सपोर्ट है, ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, रेड की वॉल्यूम बहुत वीक है। तो अगर यहां से हल्का सा नीचे आके भी सपोर्ट लेता है या यहीं कहीं पे सपोर्ट कंफर्म कर देता है तो एक अच्छा ट्रेड, क्विक ट्रेड ऊपर की तरफ मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रडार इज सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर अभी फार्मा सेक्टर पिछले हफ्ते ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है फ्राइडे को। अब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। अब अगर ये कोई मेजर न्यूज की वजह से होगी, मेजर न्यूज, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सपोर्ट है वो रिस्पेक्ट नहीं होगा, यहां से मार्केट नीचे गिर जाएगा और कहां तक गिरेगा पता नहीं। लेकिन अगर ये ओवर रिएक्शन है तो यहीं से वापस बाइंग शुरू हो सकती है क्योंकि मेजर सपोर्ट लेवल है और यहीं से वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर आरएसआई का भी 40 के ऊपर सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी। तो ये सब दिखाता है कि सन फार्मा एक क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल पे है एंड इट कैन बी अ गुड ट्रेड फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रडार इज द इंडियन होटल्स। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब लेवल था जिसका इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, वहीं पर वापस आया है, सपोर्ट लिया है और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन की वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेड की कम हो रही है। ओवरऑल सपोर्ट तो इसने ले ही लिया है। आरएसआई भी 60 के ऊपर यहां से जा रहा है इम्परफेक्ट 60 सपोर्ट के साथ में। तो एक अच्छा ट्रेड अपवर्ड मूवमेंट के लिए इंडियन होटल्स के अंदर हमें मिल सकता है अगले हफ्ते। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रडार इज ट्रेंट लिमिटेड। अब ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, राइट। एक बड़े मूव के अंदर अच्छी वॉल्यूम आई थी, उसके बाद एकदम वॉल्यूम भी खत्म हो चुकी है। इस हफ्ते अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड के अंदर भी ब्रेकआउट आ जाए। अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर आता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव ट्रेंड के अंदर देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक अगेन इज अ प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, हमने इसके ब्रेकआउट के बारे में बताया था कि हो सकता है, उस वक्त तो नहीं हुआ लेकिन अब वापस ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम इसकी बहुत स्ट्रांग नहीं, ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न है, तो डेफिनेटली छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेकआउट के बाद अब क्या हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी अगर सक्सेसफुल होता है, आरएसआई का भी 60 के ऊपर सपोर्ट है, सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मिल सकता है। एंड द लास्ट ऑफ टुडे इज यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, यानी कि मैकडॉवेल्स, द किंग ऑफ गुड टाइम्स, नहीं वो तो किंगफिशर था, खैर जो भी है। बट ये जो ट्रायंगल है इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने मिल रहा है, बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ है। वापस वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है जिसकी कोई खास वॉल्यूम है नहीं। अब दो सपोर्ट लेवल्स है, एक तो ये जो हाई है इसका सपोर्ट लेवल है, दूसरा ये ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेवल है। जिसके भी ऊपर इसका सपोर्ट कंफर्म होता है, अगर यहां से होता है तो ये, अगर नीचे जाके होता है तो ये, एक अच्छा ट्रेड अपवर्ड मूवमेंट के लिए मैकडॉवेल्स के अंदर बन सकता है। सो वेल, ये था अगले हफ्ते के मार्केट का हाल और कुछ स्टॉक जिसके ऊपर हम नजर रखने वाले हैं। और इस बार कुछ हटके स्टॉक सिलेक्शन है, कुछ अलग तरीके से एनालिसिस
किया है। आई होप आपने नोटिस किया होगा। अगर आप चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स और बताइए मुझे कि आपको नया कुछ सीखने मिल रहा है या नहीं। ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन कंसिस्टेंसी हमें फिर भी मेंटेन करनी है, अपने सिस्टम्स के ऊपर, अपने सेटअप्स के ऊपर भरोसा रखना है और फिर से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। एंड देखते हैं अगला हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आता है। ऑन दैट नोट, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक टुडेस सेशन, शेयर करिए इसे अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।